आज का टॉपिक बड़ा कॉमन टॉपिक है। ओबेसिटी। ओबेसिटी मीन्स मोटापा। मोटापा आजकल सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ सीडेंटरी लाइफ, आराम परस जीवन की वजह से और खान पान के जीवन की वजह से। तो मोटापा तो कई बीमारियों का कारण है और मोटापे के भी कई कारण है। मोटापे का पहला कारण तो ये है कि खाना ज़्यादा, काम कम करना। पहले लोग तो खाया करते थे सिंपल दाल रोटी, अगर ज़्यादा से ज़्यादा हो गया तो पकोड़े समोसे, इससे ऊपर कुछ होता नहीं था। आजकल फास्ट फूड है, जंक फूड है ना, चॉकलेट्स हैं, डिफरेंट किस्म के ब्रेवरीज हैं, है ना, अल्कोहल है, शुगर है, ये सभी मोटापा करती हैं। तो देखने में तो मोटापा तो देखने में भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन मोटापा जो मेन है ना, इससे दो तीन प्रॉब्लम तो होती हैं। सपोज अगर हम मान लें कि हमारे घुटने बने हैं 60 kg वेट उठाने के लिए, उठा रहे हैं वो 90 kg, तो क्या होगा धीरे धीरे, जैसे शॉकर स्क्रू पे बैठते हैं हमारे मनिस्कस बैठ जाएंगे। मनिस्कस क्या, शॉकर बैठ जाएंगे, ग्रीस कम हो जाएगी, आर्थराइटिस हो जाएगी, घुटने दर्द हो जाएगी। ये तो सबसे मेन कारण है लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज का। नंबर 2, डायबिटीज में एक बोलते हैं, ओबेसिटी में, मोटापे में बोलते हैं सिंड्रोम एक्स बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में। सिंड्रोम एक्स क्या है, इसमें 3 बीमारियां आती हैं, मोटापा, शुगर और ब्लड प्रेशर। 3 बीमारियां। अगर मोटापा होगा तो सांस भी चढ़ेगा। क्यों चढ़ेगा? क्योंकि पेट में चर्बी ज़्यादा है। चर्बी जो पेट का डायफ्राम है, डायफ्राम क्या होता है, जो लंग्स को एब्डोमेन से अलग करता है, लंग्स को एब्डोमिनल पिछला से अलग करता है। जो मोटापा, जो फैट है, जो पुश करता है डायफ्राम को ऊपर, तो लंग की कैपेसिटी कम हो जाती है, सांस फूलता है। अगर मोटापा बहुत ज़्यादा हो तो बैठे बैठे भी सांस फूलता है, चलने से सांस फूलता है। उसको बोलते हैं पिकविकिन सिंड्रोम। पिकविकिन सिंड्रोम, उसमें लंग्स खराब नहीं होते, सांस की तकलीफ होती है, तो उसको ऑक्सीजन में रहना पड़ता है। नंबर 2, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? हमारा दिल जो है ना, दिल एक मोटर समझ लो। अगर आज एक मोटर बनी है पानी चढ़ाने के लिए 2 छत के लिए, वो 3 छत पानी तो चढ़ा नहीं पाएगी। सिमिलरली अगर किसी का दिल बना है 60 किलो वजन को पंप करने के लिए खून, वो 100 किलो को पंप कैसे करेगा? तो ज़्यादा जोर लगाएगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। नंबर 3 क्या हो जाता है, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। उसको क्या बोलते हैं, जैसे पाइप है, जैसे मेरी ये पाइप है स्टेथो की, ये ऐसे मोड़ूंगा ये मुड़ जाएगी। तो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, ये मुड़ती नहीं, स्टिफ हो जाती है, ऐसे मुड़ेगी नहीं। नंबर 2 कारण ये हो जाता है। उससे क्या होता है, सिस्टोलिक डायप्रेशर बढ़ता है। जब दिल धड़कता है, ब्लड प्रेशर, ब्लड को पंप करता है, तो हमारा जो है ना, खून की नसें ऐसे दबती हैं, ऐसे दबती हैं, खुलती हैं, दबती हैं, खुलती हैं, उसको बोलते हैं पल्स रेट। तो ये स्टिफ हो जाती है, इससे ही ब्लड प्रेशर बढ़ता है। नंबर 3, बैड कोलेस्ट्रॉल। बैड कोलेस्ट्रॉल क्या है, ट्राइग्लिसराइड, और सबसे खतरनाक है एलडीएल। एलडीएल बढ़ जाता है। एलडीएल इज अ मेन कारण, जो मेन कारण है वो हार्ट अटैक का है। ट्राइग्लिसराइड भी कुछ हद तक है। नंबर 3, लिवर भी कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड थोड़ा बहुत बनाता है। ठीक है, ज़्यादा मीठा खाओगे, ज़्यादा चीनी खाओगे तो कोलेस्ट्रॉल तो ट्राइग्लिसराइड तब भी बढ़ेगा। ठीक है। नंबर 3, सैचुरेटेड, यानी कि जो फैट है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, किचन में आप खाना बनाते हो, ठीक है, जो किचन की दीवार है, इवन आपके ऊपर वो एग्जॉस्ट लगा हुआ है, तो थोड़े दिनों बाद दीवार को हाथ लगाओगे ना, आपको चिकनाहट लगेगी दीवार को। चिकनाहट क्या है, सिमिलरली वही चिकनाहट जो है ना हमारे दिल में या खून की नसों के अंदर जम जाती है, उसको क्या बोलते हैं हम, एथेरोस्क्लेरोसिस। वो फैट का, वो चर्बी का खून की नसों के ऊपर जम जाना, उसको बोलते हैं हम एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है। वो एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है, एक प्लाक बन जाता है छोटा सा। अगर कहीं से डिसलॉज हो गया वो,
वहाँ से अगर हट गया किसी तरीके से, ठीक है, मेन वेसल हट गया तो ब्लड सर्कुलेशन चला गया। अगर ब्रेन में चला गया तो आपको हो गया पैरालिसिस, अगर दिल में चला गया आपको हो गया हार्ट अटैक, जबकि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। कई बार तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ने से भी हार्ट अटैक और पैरालिसिस हो सकता है ना। कई बार जो खून की चर्बी जमी है, जिसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, वो वहाँ से अगर छूट जाए, दिल में चला जाए तो हार्ट अटैक हो गया। ठीक है, किस्मत वाला है तो पेन होगी, अगर बदकिस्मत है तो फर्स्ट अटैक में मर जाएगा, थोड़ा सांस चढ़ेगा, थोड़ा पसीना आएगा तो डेथ हो जाएगी, हार्ट स्टॉप कर जाएगा। सो एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे हम तेल खाते हैं ना, तेल सबसे खतरनाक है हमारा जो ये रिफाइंड ऑयल। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग ऑयल, ठीक है, व्हाट दे डू इज दे बॉयल द ऑयल एट द हाई टेम्परेचर। ठीक है, एक तो उससे एलडीएल बनेगा, एलडीएल इज वेरी डेंजरस टू हार्ट, वन। नंबर टू, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग they remove the color of the oil. Color of the oil is because of gamma linolenic acid. So that becomes deficient of linolenic acid. Linolenic acid is important for the nervous system कि वो क्या बोलते हैं, इंसुलेशन के लिए, ब्लड वेसल्स के लिए, स्किन्स के लिए, हेयर के लिए, हार्ट के लिए। सो आजकल कैप्सूल के आ रहे हैं GLA के, गामा लिनोलिक एसिड खाओ जी। क्यों खाओ जी? सरसों का तेल खाओ जी। रिफाइंड ऑयल क्यों खाते हो, है ना? ठीक है, जो रिफाइंड ऑयल बेचते हैं वो इसके पीछे एक रीज़न तो बताते ही नहीं, क्यों, वाई दे आर रिफाइनिंग द ऑयल। ठीक है, एज सच यू कैन टेक सनफ्लावर, एज सच यू कैन टेक मस्टर्ड ऑयल, एज सच यू कैन टेक लिंसीड ऑयल। अलसी का तेल खाइए, तिल का तेल खाइए, वेरी गुड फॉर हार्ट। आजकल वो चला है रीज़न वो खाने के लिए, तो खाइए DHA ज़्यादा खाइए जी, ये खाइए जी, वो खाइए जी। फ्लैक्स सीड ऑयल में मछली के तेल से 10 गुना ज़्यादा है ओमेगा 3। वाई नॉट फ्लैक्स सीड ऑयल, वी प्रमोट द फ्लैक्स सीड ऑयल। ठीक है ना, फ्लैक्स सीड इज गुड फॉर हेल्थ। सो ओबेसिटी कारण है हार्ट अटैक का, ब्लड प्रेशर का, सांस की बीमारियों का। ठीक है ना, तो शेप तो खराब होती है। अगर लाइटर मूड में बात करें, यंगर जनरेशन में अगर आपका पेट बढ़ जाता है, वजन बढ़ जाता है, शुगर हो जाएगी, बड़े होगा तब भी शुगर होगी। तो नंबर 3 जो है सबसे, अगर मैं मजाक में बात करूं, अगर आपका पेट बड़ा हुआ है तो लड़की को पसंद ही नहीं करेगी, शादी कैसे करोगे? ठीक है, कोई लड़की को पता है थोड़े दिनों बाद कुछ ना कुछ तो होना ही है, इसको BP भी होगा, शुगर भी होगा, हार्ट अटैक भी होगा, क्यों जी? तो इसलिए ओबेसिटी जो है मेन कारण है सब बीमारियों का। बढ़िया।